दादा के बुलडोजर का धमाल पिछले कई दिनों से गुजरात के बेट द्वारिका में हो रहा था। यहां बुलडोजर ने न अवैध मस्जिद देखी न अवैध दरगाह देखी, अतिक्रमण का खेल करने वाली हर अवैध इमारत को मिट्टी में मिला दिया। कभी द्वारका में कब्जे की मिसाल बनकर खड़े अवैध ठिकाने अब जमीन दोज हो चुके हैं और कई एकड़ में सिर्फ मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा है। लेकिन अतिक्रमण के इस खेल का कैसे अपराध से लेकर पाकिस्तान तक कनेक्शन है, उसे समझने और आपको समझाने के लिए जी न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की है। मस्जिद, मीनार, दरगाह, मज़ार, गुजरात के बेट द्वारका में दादा के बुलडोजर ने अवैध कब्जे का नामो निशान मिटा दिया। जहां कुछ दिन पहले मजहबी कब्जा नजर आ रहा था, आज वहां सिर्फ मलबा बिखरा पड़ा है। जी न्यूज उस जगह पर पहुंचा है जहां भगवान कृष्ण ने अपनी नगरी बसाई थी। हालांकि यहां कुछ समुदाय की ओर से सरकारी जगह पर अवैध कब्जा किया गया था और अवैध धार्मिक स्थलों का निर्माण किया था, जो कि गुजरात सरकार की ओर से बड़ी बुलडोजर कार्यवाही की गई और धार्मिक स्थल जो अवैध थे और कुछ रहणांक जो अवैध थे वहां पर बुलडोजर कार्यवाही करके ध्वस्त किया गया है। दादा के बुलडोजर ने कई दिनों से इस द्वीप की तस्वीर ही बदल कर रखी, लेकिन इस बुलडोजर एक्शन की राह में कैसे रोड़ा डाला गया, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे कृष्णनगरी को अपराध का गढ़ बनाने की साजिश हो रही थी। इस कार्रवाई का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है, सारी खबरें बताने के लिए हम आपको बुलडोजर एक्शन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं किस तरह गुजरात सरकार की ओर से बड़ी कार्यवाही की गई। बेट द्वारका में बालापार नाम के इलाके में हाल ही में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। वहां ले चलें, उससे पहले समझ लीजिए कि इस एक्शन की एक वजह है पर्यटन को बढ़ाने में आ रहा अड़ंगा हटाना, क्योंकि यहां सुदर्शन ब्रिज बनाया गया है और जल्द ही कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। बेट द्वारका आइलैंड पर हुए अवैध दबाण को गुजरात सरकार की ओर से दूर किया गया है। खास करके भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री है, उनका बुलडोजर, ऐसा बोला जाता है कि दादा का बुलडोजर इस आइलैंड पर पिछले 2 सालों से काम कर रहा है। पिछले काफी सालों में ड्रग्स और इनलीगल हथियारों की सप्लाई की जो इनपुट गुजरात सरकार को मिल रही थी, उसी को लेकर ये पूरी कार्यवाही की जाने की बात सामने आ रही है। अब जी न्यूज की टीम ठीक उसी जगह पर पहुंची जहां अवैध दरगाह समेत कई पक्के निर्माण को तोड़ा गया है। पुलिस कर्मचारियों को साथ में रखकर ये पूरा डिमोलेशन की कार्यवाही की गई थी। जिस तरह अभी हम जहां पे है, आपको सीधी तस्वीरें बता रहे हैं, वो बालापर गांव है जहां पे सबसे बड़ा डिमोलेशन किया गया था। यहां पर जिस तरह से अवैध धार्मिक स्थल सबसे ज्यादा थे, उस धार्मिक स्थल पर बुलडोजर कार्यवाही की गई थी। अवैध धर्मस्थल बनाकर यहाँ कई लोगों ने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन को कब्जा लिया था। प्रशासन ने सबको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कोस्टल बेल्ट है, उस बेल्ट में द्वारिका और उसके आसपास के विस्तारों में एक मेगा डिमोलिशन की ड्राइव की हुई है। इस ड्राइव के अंदर अभी तक लगभग 450 जैसी इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको दूर किया गया है, जिसमें तमाम प्रकार की कमर्शियल, रेसिडेंशियल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रक्चर्स आती हैं। ये विस्तार आपको पता है कि समुद्री सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बेट द्वारका में प्रशासन ने बड़े स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई की, क्योंकि ये सिर्फ कब्जे का मामला नहीं था, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता था, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। अभी हम जिस जगह पे है वो बेट द्वारका से नजदीक बालापर गांव है। वहाँ पे काफी बड़ी संख्या में डिमोलेशन की कामगिरी की गई। गुजरात की समुद्री सीमा से सटे इलाकों में मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि को गंभीरता से सरकार की ओर से लिया गया। इसके पीछे कई कारण है। दरियाई अतिक्रमण, एरिया में ड्रग्स बिजनेस, समुद्र किनारे पर अतिक्रमण, नेवी के लिए खतरा, पाकिस्तान के करीब होने की वजह से अवैध बस्तियों में
गुना मिल सकती है। द्वारका समंदर से घिरा है और यहाँ कई द्वीप हैं, लेकिन यहाँ धर्म ध्वजा लहराती है। उसी इलाके को कुछ लोग अपराध का गढ़ बनाना चाहते थे, पर दादा के बुलडोजर ने उनके मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। गुजरात में पकड़े जा रहे जो ड्रग्स और अवैध हथियार जिस तरह से मिल रहे थे, उसका कनेक्शन बेट द्वारका और सलाया जो पंथक है वहाँ से मिला था। इसके बाद गुजरात सरकार ने अपने खुफिया तंत्र और को साथ में मजबूत किया गया और सूचनाएं आई। जब सूचनाएं पुख्त हो गई तो सरकार ने देर रात कृष्णा की बेट द्वारका के अंदर डिमोलेशन की कार्यवाही शुरू की थी। बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए भी कई लोगों ने कोशिशें की, बाकायदा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन तथ्यों को देखने के बाद कोर्ट ने प्रशासन को अतिक्रमण हटाने की हरी झंडी दे दी, जिसके बाद ही दादा का बुलडोजर इस इलाके में गरजता चला गया। हाई कोर्ट की ओर से भी कहा गया कि ये जो कायदेसर सरकार की जमीन पर जिस तरह से अवैध बांधकाम किया गया है, ये नहीं होना चाहिए और देश की सुरक्षा को खास ध्यान में रख के ये याचिका की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया गया। फिर बाद में गुजरात सरकार की ओर से डिमोलेशन की कार्यवाही की गई है। जिस बेट द्वारका में अतिक्रमण का राज पनपने लगा था, उसे ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे कृष्ण नगरी आने वाले भक्त भी जरूरी बता रहे हैं। अतिक्रमण दूर के बाद यहाँ का जो भेट द्वारका का जो विकास है, उनको सारा वेग मिलेगा और सारे पर्यटकों और सारे यात्रियों को यहाँ आने में थोड़ा और जायजा रहेगा कि भेट द्वारका यात्रा का दर्शन करें। रोड रास्ते सब लिमिटेड जगह में, इसलिए डिमोलेशन बहुत जरूरी है। डिमोलेशन नहीं होगा तो यहाँ कॉरिडोर का प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिलहाल डिमोलिशन ड्राइव खत्म हो चुकी है, या ये कहें कि अभी बुलडोजर शांत हो गया है। अगर किसी और द्वीप पर कोई अवैध कब्जा मिला तो वहाँ भी बुलडोजर की एंट्री हो सकती है। इसी एक्शन की वजह से बेट द्वारका को कब्जे से मुक्ति मिल चुकी है। ये दादा के बुलडोजर का उन लोगों को सीधा मैसेज है कि अतिक्रमण करोगे तो बुलडोजर से आक्रमण तय है। बेट द्वारका से जयदीप लखानी और गौरव दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।